जीसस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। परम पिता परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं क्योंकि आप धन्यवाद के योग्य हैं। सारी महिमा आपकी है, आदर आपका है और सब कुछ के करने वाले भी आप हैं और आपके द्वारा किया गया कार्य सिद्ध है। आप मनुष्य को सिद्ध बनाना मांगते हैं ताकि प्रभु हम सबके जीवन से वो महिमा प्रकट हो जो होनी चाहिए, जिसका वर्णन आपके वचन में है। और हम चाहते हैं प्रभु सारी महिमा वैसे ही प्रकट हो जैसी आपके वचन में वर्णन है और आपका नाम सर्वोपरि होता जाए और इस धरती पर हम आपके राज्य के विस्तार के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पर हों ताकि हम सबके जीवन से आपको महिमा मिलती रहे। धन्यवाद के साथ इस प्रार्थना को आपके इकलौते पुत्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वर्ड ऑफ गॉड पार्ट 62 में आज हम लोग एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर मनन करेंगे, स्टडी करेंगे और वो है सोला स्क्रिप्चुरा। सोला स्क्रिप्चुरा लैटिन वर्ड है, ये लैटिन फ्रेज है और इसका मतलब होता है सोला स्क्रिप्चुरा मीन्स स्क्रिप्चर अलोन, यानी परमेश्वर के वचन, केवल परमेश्वर का वचन, स्क्रिप्चर अलोन। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय उसका 6 पद पहले हिंदी में पढ़ेंगे और फिर इंग्लिश में। पहला कुरिन्थियों, हे भाइयों, मैंने इन बातों में तुम्हारे लिए अपनी और अपोलोस की चर्चा दृष्टांत की रीति पर की है, इसलिए कि तुम हमारे द्वारा यह सीखो कि लिखे हुए से आगे न बढ़ना और एक के पक्ष में और दूसरे के विरोध में गर्व ना करना। इसका मतलब हिंदी में क्या हुआ मालूम है? इसने पौलुस ये बता रहा था उस समय कलीसिया को कि पौलुस और अपोलोस, पौलुस सीनियर पास्टर था और अपोलोस उसका जूनियर था और ये 2 सेवक थे। और उस ज़माने में कलीसिया में मालूम है लोगों में दलबंदी हो गई, कुछ लोग पौलुस को फॉलो करने लगे, कुछ लोग अपोलोस को फॉलो करने लगे। और हुआ ये कि पौलुस को फिर इस बात को उनको सिखाना समझाने के लिए ये बात कहनी पड़ी कि लिखे हुए से आगे मत बढ़ना, यानी इसको आगे रखना, सेवक को नहीं। फॉलो तुमको सेवक को नहीं करना है बल्कि लिखे हुए वचन को फॉलो करना है। और इसीलिए उसने एग्जाम्पल में अपनी और अपोलोस को एग्जाम्पल के तौर पे रखा, दृष्टांत के रूप में, कि कोई पौलुस को फॉलो कर रहा है, कोई अपोलोस को फॉलो कर रहा है, ये गलत है। और कोई अपोलोस पे इतना गर्व कर रहा है कि अरे मेरा सेवक, मेरा पास्टर, और पौलुस को कम समझ रहा है, पौलुस के ऊपर गर्व कर रहे हैं लोग, अपोलोस को कम समझ रहे हैं। तो वो सेवकों में यानी ऊपर नीचे कर रहे थे लोग। आज भी ये चीज कॉमन हो गई है कि सेवकों को फॉलो कर रहे हैं और सेवकों को टैली कर रहे हैं कि कौन किससे बड़ा, कौन किससे छोटा, जबकि उनके वचन को इसको फॉलो करना था। और मालूम लिखे हुए से आगे ना बढ़ना, बाउंड्री उसने बांध दी थी कि ये वचन है, सेवक को फॉलो करते करते कहीं बाउंड्री पार ना कर जाना। इसलिए इस पे अब हम इसको इंग्लिश में देखेंगे, इंग्लिश में थोड़ा और क्लियर आ जाएगा और इससे हमको ये समझ में आएगा कि परमेश्वर का वचन एक्चुअल में हमें क्या सिखा रहा है। पहला कुरिन्थियों 4 अध्याय का 6 पद, इसमें लिखा हुआ, नाउ आई हैव अप्लाइड ऑल दिस अबाउट पार्टीज एंड फैक्शंस to myself and Apollos for your sakes, brethren, so that from what I have said of us as illustrations, you may learn to think of men in accordance with Scripture and not to go beyond that which is written, that none of you may be puffed up and inflated with pride and boast in favor of one minister and teacher against another। यानी एक परमेश्वर के एक सेवक पे घमंड कभी मत करना, क्योंकि सेवक धोखा खा सकता है,
प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अंत के दिनों में झूठे मसीह, झूठे भविष्यवक्ता, झूठे शिक्षक उठ खड़े होंगे और क्या करेंगे, वो चुने हुओं को भी भरमा देंगे। तो आप अगर किसी को किसी सेवक को अगर आप सही मान रहे हैं, हो सकता है कि आप भी उसके साथ भटक जाएं और फिर आप, क्योंकि वचन में आप अगर दृढ़ नहीं है और इसका अध्ययन नहीं करते हैं तो ये काम हो सकता है। इसी के साथ एक और पद देखेंगे, दूसरा यूहन्ना उसका पहला अध्याय, एक ही अध्याय है उसमें, और उसका 9वां पद पढ़े हिंदी में। इसी के साथ साथ एकदम इसी तरीके की बात, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता। कैसे बढ़ जाता? सेवक को फॉलो करते करते। जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता, और किसमें? उस शिक्षा में बना नहीं रहता, उसके पास परमेश्वर नहीं है। जी, जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है, जो कोई परमेश्वर की, मसीह की शिक्षा में स्थिर रहता है, उसके पास पिता भी है और पुत्र भी है। कितना इंपॉर्टेंट पार्ट है ये ना। इसको इंग्लिश में हम आपके लिए पढ़ देते हैं। एनीवन हु रन्स ऑन अहेड of God and does not abide in the doctrine of Christ, who is not content with what he taught, does not have God. But he who continues to live in the doctrine, yani teaching of Christ, does have God. He has both the Father and the Son. अब आपको समझ में आया? सोला स्क्रिप्चुरा, ये वो फ्रेज है। ये हमको इस चीज की सच्चाई जरूर मालूम होनी चाहिए कि इसको छोड़ कोई अथॉरिटी आज है नहीं। परमेश्वर की जगह आज क्या है? उसका ये वचन बाइबल। ये पूरा पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा इस विषय में ये अथॉरिटेटिव है। इसकी अथॉरिटी सबसे बड़ी है, किसी मनुष्य की नहीं है। स्क्रिप्चर इज द परफेक्ट एंड ओनली स्टैंडर्ड ऑफ स्पिरिचुअल ट्रुथ। परमेश्वर का ये जो लिखित वचन है बाइबल, ये परफेक्ट एंड ओनली स्टैंडर्ड के, यानी एकदम पूरी तरीके से परफेक्ट है, और केवल यही एक ऐसा स्टैंडर्ड है ऑफ स्पिरिचुअल ट्रूथ, आत्मिक सत्य के लिए। रिवीलिंग इनफॉलिबली ऑल दैट वी मस्ट बिलीव इन ऑर्डर टू बी सेव्ड ऑल, यानी हमको अगर उद्धार चाहिए तो ये हमें उद्धार के विषय में सब कुछ जो बिल्कुल दृढ़ सत्य है वो हमें बताती है, परफेक्ट रास्ता बताती है, टू ऑर्डर टू बी सेव्ड एंड ऑल दैट वी मस्ट डू इन ऑर्डर टू ग्लोरीफाई गॉड। और हमें परमेश्वर की महिमा हमारे जीवन से कैसे हो सकती है, उस मार्ग में हमें आगे लेके जाती है, उसके बारे में हमें बताती है। दैट नो मोर नो लेस, ताकि ना अधिक और ना कम, जो इसके अंदर वर्णन किया गया है, लिख के दिया गया है, ना तो उससे अधिक और ना उससे कम, इज व्हाट सोला स्क्रिप्चुरा मीन्स। यही इसी का मतलब है कि स्क्रिप्चर अलोन, यानी इसके अलावा आपको इसमें ना तो कुछ मिलाना है, ना कुछ घटाना है, ना कुछ बढ़ाना। एग्जैक्ट ये बाउंड्री है, समझ लीजिए, इसी में आपको रहना है। ये सच्चे मसीही जीवन का आधार है, कलीसिया का आधार है, सेवकाई का आधार है, ये फाउंडेशन है। सोला स्क्रिप्चुरा अल्टीमेटली मीन्स गॉड्स वर्ड अलोन। सोला स्क्रिप्चुरा का एक्चुअल में मतलब है परमेश्वर का वचन, केवल परमेश्वर का वचन लिखित जो हमारे हाथ में है, बाइबल। दैट वी आर नॉट टू ऐड और टेक अवे any of God's words, but to submit ourselves to its supreme authority। हम इसमें से ना तो कुछ निकाल सकते हैं, ना कुछ इसमें जोड़ सकते हैं, ना घटा सकते हैं, ना बढ़ा सकते हैं, ना इसके अर्थ को हम घुमा सकते हैं। ये सुप्रीम अथॉरिटी है, सबसे बड़ी। इसके लिए परमेश्वर के वचन से पढ़े, नीति वचन 30 अध्याय उसका 5 और 6 पद। परमेश्वर का एक एक वचन ताया हुआ है। कैसा है? ताया हुआ का मतलब क्या होता है? ट्राइड एंड टेस्टेड। पहले से परमेश्वर ने सब कुछ हमें जो दिया है वो सब ट्राइड एंड टेस्टेड है। अब आप ना तो उसको ट्राई कर सकते हैं, ना उसको टेस्ट कर सकते हैं। जी, वो अपने शरणागतों की ढाल ठहरा है। किसकी? परमेश्वर का वचन किसकी ढाल है?
अपने शरण, जो परमेश्वर के वचन में आके शरण लेंगे। कलीसिया आई, सेवक आया या वचन आया? सुप्रीम अथॉरिटी कौन है? इसमें आपको शरण लेनी है ये। और आज दुनिया और कलीसियाएं और कलीसियाओं के सब लोग इससे कोसों दूर चले गए। यही तो फाउंडेशन थी, और फाउंडेशन आज नहीं है, बेसलेस। जी, जो अपने शरणागतों की ढाल ठहरा है, उसके वचनों में कुछ मत बढ़ा। ऐसा ना हो कि वह तुझे डांटे और तू झूठा ठहरी। आप परमेश्वर के वचन में मिलावट करेंगे, परमेश्वर आपको जब परमेश्वर आपके सामने प्रकट होगा ना, तो आपको झूठा ठहरा देगा कि ये झूठ बोल रहा है। जी, इंग्लिश में हम आपके लिए इसी को पढ़ देते हैं। नीति वचन 30 अध्याय और उसका 5 और 6 पद। यहाँ पे लिखा हुआ है, एवरी वर्ड ऑफ गॉड इज ट्राइड एंड प्योरिफाइड, ही इज अ शील्ड टू दोज हु ट्रस्ट एंड टेक रेफ्यूज इन हिम। Add not to his words, let he reprove you and you be found a liar। हाँ, ये परमेश्वर के वचन में साफ ये वार्निंग है वचन को लेकर। उसके बाद द फ्रेज सोला स्क्रिप्चुरा इज फ्रॉम लैटिन। सोला मीन्स सोला हैविंग द आइडिया ऑफ अलोन। सोला का मतलब क्या है? केवल, अलोन, यानी इसके अलावा कुछ नहीं, इसके साथ कुछ प्लस नहीं करना है। केवल परमेश्वर का वचन। अलोन के साथ साथ इसकी और मीनिंग है ग्राउंड, यानी आधार। हमारे मसीही जीवन का, आत्मिक जीवन का आधार सोला मतलब आधार। उसके बाद है बेस का मतलब भी आधार हो गया। एंड द वर्ड स्क्रिप्चुरा मीन्स राइटिंग्स। स्क्रिप्चुरा का मतलब होता है लिखा हुआ है। यही हमारे आत्मिक जीवन का, मसीही जीवन का आधार है, यही कलीसिया का आधार है, ये सेवकाई का आधार है, ये आधार है। राइटिंग्स रेफरिंग टू द स्क्रिप्चर्स। सोला स्क्रिप्चुरा मीन्स दैट स्क्रिप्चर अलोन इज अथॉरिटेटिव, यानी यही सबसे बड़ा अधिकार है, ये परमेश्वर का अधिकार है। और जब आप परमेश्वर का अधिकार हाथ में लेते हैं तो आप अधिकारी नहीं हैं, बल्कि आप उसके सेवक हैं, जिसको उसने ये अधिकार दिया है कि आप इसको ले सकें। तो ये हमारे लिए यानी ये हमारे लिए ये हमारी सोच से परे है कि हम परमेश्वर के वचन को अपने हाथ में ले सकते हैं। हम इस लायक नहीं हैं। हाँ, अथॉरिटेटिव, इसके अंदर अथॉरिटी है फॉर द फेथ एंड प्रैक्टिस। इसमें विश्वास और विश्वास के द्वारा क्या करना है, कैसा विश्वास, किस तरीके का विश्वास, उस विश्वास की प्रैक्टिसेस क्या होंगी ऑफ द क्रिश्चियन, एक मसीही के लिए। द बाइबल इज कंप्लीट, अथॉरिटेटिव एंड ट्रू। बाइबल जो है वो कंप्लीट है, पहली बात। दूसरी बात अथॉरिटेटिव है, इसमें अथॉरिटी है, अथॉरिटी ऑफ गॉड द फादर, अथॉरिटी ऑफ गॉड द सन एंड अथॉरिटी ऑफ द गॉड द होली स्पिरिट। ये ट्रिनिटी की। निर्गमन की पुस्तक, व्यवस्था विवरण की पुस्तक 4 अध्याय 2 पद पढ़िए जरा। जो आज्ञा मैं तुमको सुनाता हूँ उनमें ना तो कुछ बढ़ाना और ना कुछ घटाना। ये वहां पर भी वार्निंग दी गई थी, व्यवस्था जब दी गई थी। इंग्लिश में लिखा हुआ है, यू शैल नॉट ऐड टू द वर्ड विच आई कमांड यू, नाइदर शैल यू डिमिनिश इट, दैट यू मे कीप द कमांडमेंट्स ऑफ द लॉर्ड योर गॉड विच आई कमांड यू। यानी जो आज्ञाएं तुमको दी गई हैं उसमें ना तो घटाना और ना बढ़ाना, ये वार्निंग थी। इसके साथ साथ प्रकाशित वाक्य 22 अध्याय का 18 पद, आखिरी पुस्तक में चलें। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातें, ये पुस्तक का मतलब पूरी बाइबल की बात कर रहा है, इस पुस्तक की भविष्यवाणी की बातों को सुनाता है, गवाही देता हूँ। यदि कोई मनुष्य इन बातों में जो इसमें लिखी हुई है कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी हैं उस पर बढ़ाएगा। इसकी सजा सुन लीजिए, बहुत तगड़ी है जी।
हो गया। अब हम इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं। I personally solemnly warn everyone who listens to the statements of the prophecy, the predictions and the consolations and admonitions pertaining to them in this book. If anyone add and lay upon him the plagues, if anyone shall add anything to them, God will add and lay upon him the plagues, the afflictions and calamities that are recorded and described in this book. हाँ, और ये लिखा है 19वां पद भी पढ़ दीजिए हिंदी में। हाँ, 18 के बाद 19 भी पढ़ दीजिए, 22 का 19। यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के वृक्ष और पवित्र नगर में से जिसका वर्णन इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। हाँ, और हम इंग्लिश में भी इसको पढ़ दें। एंड इफ एनी मैन कैंसल्स और टेक्स अवे फ्रॉम द स्टेटमेंट्स ऑफ द बुक ऑफ दिस प्रोफेसी these predictions relating to Christ's kingdom and its speedy triumph, together with the consolations and admonitions or warnings pertaining to them, God will cancel and take away from him his share in the tree of life in the city of holiness, purity and hallowedness, which are described and promised in this book. जिसका वर्णन इसमें किया गया है उसका भाग निकलेगा। और ये परमेश्वर की ओर से वार्निंग इसीलिए इतनी हार्ड वार्निंग दी गई है ताकि इसके साथ किसी भी प्रकार का कोई भी इंटरप्रिटेशन में या किसी भी चीज़ में कोई खिलवाड़ ना किया जाए। इसी के साथ साथ एक पद और पढ़िए जो आपको मिलेगा, व्यवस्था विवरण उसका 12 अध्याय और उसका 32 पद। जितनी बातों में कि मैं तुमको आज्ञा देता हूँ उनको चौकस होकर माना करना और ना तो कुछ उसमें बढ़ाना और ना उसमें से कुछ घटाना। वॉट एवर आई कमांड यू बी वॉचफुल टू डू इट, यू शैल नॉट एड टू इट और डिमिनिश इट। ये हार्ड वार्निंग है और ये हार्ड वार्निंग इसीलिए दी गई है क्योंकि परमेश्वर के वचन का बिल्कुल भी हमको इसका दुरुपयोग नहीं करना है, इसका गलत उपयोग नहीं करना है और गलत तरीके से उपयोग नहीं करना है, इसका मिस इंटरप्रिटेशन ना तो सुनना है और ना करना है और ना ही इसके विषय में कोई गलत बात या गलत इसके वचन के विरोध में अगर कोई बात की जाती है उसका हमें खंडन करना आना चाहिए। लेकिन जब मालूम होगा तभी तो करेंगे। तो हमें इसकी स्टडी ज़रूरी है, ये दिया ही परमेश्वर ने ताकि लोग इसको समझें और इसको गंभीरता से लें। ये गंभीर विषय है। और इसी के साथ साथ मैं आपसे चाहता हूं अंत में कि मेरे लिए मेरे साथ एक पद निकाल कर पढ़ें जो आपको मिलेगा प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 20 अध्याय और 20 अध्याय का 20 अध्याय और 20 अध्याय का है 23 पद से पढ़िए। केवल यह कि परमेश्वर पवित्र आत्मा नहीं, केवल ये कि पवित्र आत्मा हर नगर में गवाही देकर मुझसे कहता है कि हाँ, बंधन और क्लेश तेरे लिए तैयार हैं, परंतु मैं अपने प्राण को कुछ नहीं समझता कि उसे प्रिय जानूं। वरन यह कि मैं अपनी दौड़ को और उस विश्वास को उस सेवा को पूरी करूं जो मैंने परमेश्वर के अनुग्रह से के सुसमाचार पर गवाही देने के लिए प्रभु यीशु से पाई है।
इसके बाद इसका 28 पद से पढ़िए। इसलिए हाँ, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो जिसमें पवित्र आत्मा ने तुझे अध्यक्ष ठहराया है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। ये कौन कह रहा? पौलुस कह रहा है। और पौलुस का जाने का समय आ रहा है। अब वो उसकी फिजिकल डेथ आ गई है और वो पहले से कलीसिया को और सेवक को तैयार कर रहा है कि तुमको करना क्या है जी। जिसे उसने यानी यीशु मसीह ने अपने लहू से मोल लिया है। मैं जानता हूँ कि मेरे जाने के बाद फाड़ने वाले भेड़िए तुम में आएंगे, कलीसिया में आएंगे, जो झुंड को ना छोड़ेंगे। तुम्हारे बीच ही में से ऐसे मनुष्य उठेंगे जो चेलों को अपने पीछे खींच लेने को टेढ़ी मेढ़ी बातें कहेंगे। इसलिए जागते रहो और स्मरण करो कि मैंने 3 वर्ष तक रात दिन आंसू बहा कर हर एक को चितौनी देना ना छोड़ा। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन। ये कौन सी वर्ष है? 32। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पौलुस किसके हवाले करके गया था कलीसिया को? सेवक के हवाले नहीं कर गया था। सेवक को चेतावनी दी थी और कलीसिया को किसके हवाले छोड़ा उसने? सेवक प्लस कलीसिया दोनों को किसके हवाले छोड़ा? अब मैं तुमको परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूं। किसको सौंप के गया था? परमेश्वर को, परमेश्वर आत्मा को और परमेश्वर के वचन को, कलीसिया को और सेवक को सौंप के गया था। ये लाइन आज बहुत इंपॉर्टेंट है कलीसियाओं के लिए। एंड नाउ ब्रेथरेन आई कमिट यू टू गॉड, आई डिपॉजिट यू इन हिज चार्ज and trusting you to his protection and care, and commend you to the word of his grace, to the commands and counsels and promises of his unmerited favor. It is able to build you up and to give you your rightful inheritance among all God's set apart ones, those consecrated, purified and transformed of souls. हिंदी में पढ़ दीजिए। 32 पद बहुत इंपॉर्टेंट है। और अब मैं तुम्हें परमेश्वर को और उसके अनुग्रह के वचन को सौंप देता हूँ जो तुम्हारी उन्नति कर सकता है। कौन? परमेश्वर का वचन तुम्हारी उन्नति कर सकता है और सब पवित्र किए गए लोगों में साझी करके मिरास दे सकता है। कौन? वचन जी। मैंने किसी के चांदी नहीं, बस यहीं पे वो परमेश्वर का वचन आपको सब कुछ दे सकता है। जो परमेश्वर ने आपके लिए रखा है सब कुछ कहां से मिलेगा? परमेश्वर के वचन के द्वारा मिलेगा। और वचन से जब लोग दूर हैं, वचन की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वचन की स्टडी नहीं है, वचन में मन नहीं लगा रहे, परमेश्वर में मन लगाना, परमेश्वर के वचन में मन लगाना है। ये खास बात है जो हमें सीखनी और समझनी है। इसी के साथ साथ एक पॉइंट और जाएंगे। दूसरा तिमोथियस उसका 2 अध्याय, दूसरा तिमोथियस उसका 2 अध्याय और उसका 15 पद पढ़िए। अपने आप को परमेश्वर का ग्रहण योग्य और ऐसा काम करने वाला ठहराने का प्रयत्न कर जो लज्जित होने ना पाए और जो सत्य के वचन को ठीक रीति से काम में लाता हो, पर अशुद्ध बकवाद से बचा रहे, क्योंकि ऐसे लोग और भी अभक्ति में बढ़ते जाएंगे। ये 15, 16, 17 3 पद है ना? 17 भी बाकी है। हाँ, नहीं 15, 16 और 17। हाँ। और उनका वचन सड़े घाव की तरह
जाएगा। आज कौन सा वचन फैल रहा है? सड़े घाव की तरह फैलता है। जैसे सड़ा घाव कितनी तेजी से फैलता है, आज जो वचन तेजी से फैल रहा है, ये कौन सा वचन है? इससे भक्ति बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही है? कॉमन सेंस से देखने वाली चीज है। ये वचन आपको सब कुछ दिखा रहा है कि जो चल रहा है। इसीलिए हम इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे। हाँ बोलो। हुमेनियुस नहीं, ये दो नाम दिए, हिमेनस और फिलेतुस उन्हीं में से एक हैं जो ये काम कर रहे थे उस समय में। और आज तो बहुत ज्यादा है, इसलिए नाम की जरूरत ही नहीं है। स्टडी एंड बी ईगर टू डू योर अटमोस्ट टू प्रेजेंट योरसेल्फ टू गॉड अप्रूव्ड, टेस्टेड बाय ट्रायल, अ वर्कमैन हु हैज नो कॉज टू बी अशेम्ड, करेक्टली एनालाइजिंग एंड एक्यूरेटली डिवाइडिंग, राइटली हैंडलिंग द स्किलफुली टीचिंग द वर्ड ऑफ ट्रुथ। इसको बहुत स्किलफुली टीचिंग इसके द्वारा होनी है, और बिना पवित्र आत्मा के पॉसिबल नहीं है। बट अवॉइड ऑल एम्प्टी वेन यूजलेस आइडल टॉक, फॉर इट विल लीड पीपल into more and more ungodliness, and their teaching will devour it, will eat its way like cancer or spread like gangrene. So it is with Hymenaeus and Philetus. हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। उसने हमारे जीवन, हमारे आत्मिक जीवन से हमारे मसीही जीवन के लिए जो कुछ आवश्यक है सब कुछ इसमें लिखा हुआ है। ये हमारे आत्मिक जीवन का मैनुअल है, ये हमारे आत्मिक जीवन का प्रकाश है, ये हमारे आत्मिक जीवन की रोटी है, और इसमें ही आपको सारी सच्चाइयाँ मिलेंगी। बिना इसकी सच्चाई आपके जीवन में आए आप मसीही जीवन जी ही नहीं पाएंगे। आप मसीही जीवन को जानेंगे नहीं तो, मसीह के साथ आपका कोई संबंध नहीं होगा तो आप कैसे मसीही कहला सकते हैं? हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं उसके इस वचन के लिए, इस लिखित वचन के लिए, बाइबल के लिए। ये हमारे लिए सबसे बड़ा तोहफा है जो परमेश्वर ने हमें दिया है, जिसके द्वारा हम परमेश्वर को, पिता को, पुत्र को, पवित्र आत्मा को अच्छी तरीके से केवल जान नहीं सकते बल्कि उसके साथ जुड़ सकते हैं और उसके साथ संबंध स्थापित कर सकते हैं और उसके अनुग्रह को प्राप्त कर सकते हैं और उस अनुग्रह के द्वारा उद्धार प्राप्त कर सकते हैं। अंत में मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एक 16 है जो इंपॉर्टेंट है, जिससे मैंने शुरुआत की है। देयर आर 5 सोलास, 5 फ्रेजेस हैं सोलास के। सोलास का मतलब अलोन, जिनके बिना कोई व्यक्ति आत्मिक जीवन शुरू नहीं कर सकता, उद्धार प्राप्त नहीं कर सकता। वो 5 हैं, 5 अलोन, और हम कल उसके विषय में आगे देखेंगे। और हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके लिखित वचन के लिए। अगर लिखित वचन और पवित्र आत्मा ये दोनों ना होते तो हम मसीह को जैसा जानना चाहिए आज के युग में, ये हमारे लिए इम्पॉसिबल था कि हम उसे जान सकते। इसके लिए सारी महिमा, सारा आदर उसी को देते हैं। धन्यवाद के साथ उसकी बड़ाई करते हुए उसको धन्य कहते हैं। परमपिता परमेश्वर, आपने वाकई में जो कुछ हमारे जीवन और भक्ति से संबंधित है सब कुछ हमें इस पुस्तक में दिया है और पवित्र आत्मा भी दिया है, ताकि पवित्र आत्मा के द्वारा हम इस पुस्तक की बातों को समझें। और इसीलिए आपने कलीसिया की स्थापना की थी कि कलीसिया के द्वारा ये सत्य लोगों के बीच में बढ़े और लोग वचन में बढ़े और वचन लोगों के जीवन में कार्य करे और उद्धार के काम हो, सामर्थ के काम हो और परमेश्वर की महिमा प्रकट हो, ताकि उसका नाम इस पृथ्वी पर महिमान्वित होने पाए। हम प्रभु उसी के लिए आपने हम लोगों को चुना है, ताकि आपकी मर्जी हम सबके जीवन से पूरी हो। जैसा आपने ठाना है वैसा हो और आपकी मर्जी पूरी हो और आपकी महिमा प्रकट हो। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड।